क्योंकि अच्छे काम में अड़चनें बहुत आती हैं, हर अड़चन को सामना कर जाए वो शक्ति इन्हें मिले। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो माता ने वो अंगूठी पहचानी, महाराज थे, राजा थे त्रिभुवन के, और जब केवट से नदी पार करवाई तो उसको देने के लिए प्रभु श्री राम के पास उतराई नहीं थी। माँ ने अपनी अंगूठी उतार के चुपचाप दे दी। वो है सीता। अगर कुछ सीखो सीता माता से कि जब तुम्हारे असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हारा पति समस्या में होगा, जब दुख में होगा, दरिद्रता में होगा, परेशानी में होगा। आदमी कहता नहीं है और औरत जानती है कि ये दुखी है। उस समय आप लोगों की असली परीक्षा शुरू होती है कि आप कितना साथ दे रहे हैं। माँ ने चुपचाप अपनी अंगूठी निकाली और प्रभु के हाथ में चुपचाप पकड़ा दी। कितनी बड़ी बात रही। जब प्रभु श्री राम ने केवट को देनी चाहिए, केवट ने भी हाथ जोड़ लिए। स्टाफ में पैसे नहीं लेते हम लोग। अब भाई तुम नाव चलाने वाले और प्रभु श्री राम तुम्हारे स्टाफ के कैसे हो गए? कह रहे हम भी पार उतारते हैं और ये भी पार उतारते हैं। आज मैं नहीं ले रहा, जब मैं आऊंगा तब तुम भी मत लेना, पार पहुंचा देना हमें भवसागर से। बोलो सच्चे। माँ ने अंगूठी पहचान ली कि राम नाम लिखा, ये तो वो है। अब प्रभु श्री राम को कोई युद्ध में विजय करके ये अंगूठी उनकी उंगली से निकाल ले, ऐसा तो माई का लाल कोई पैदा हुआ नहीं। और माया से ये राक्षस बना ले, ऐसा हो सकता नहीं। तो ये अंगूठी यहाँ आई कहाँ से? सवाल आया, जवाब ऊपर पत्तों में बैठा हुआ है। कहाँ से शुरू हुए? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और हनुमान जी ने पत्तों में बैठे बैठे पूरी कहानी सुनाई। क्या कि दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे, कि कैसे प्रभु श्री राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़कर आपका वरण किया, और कैसे माता कैकेयी की आज्ञा पे, दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए उन वचनों को पूरा करने के लिए लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर राजधानी से चल पड़े वनवास के लिए। और भिक्षु का भेष धरकर ये रावण आया और आपको चोरी से उठा करके यहाँ ले आया। पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई। और फिर क्या? श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को सदे सो जायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को सदे सो जायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु पुत्र का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब जब हनुमान जी ने बोला कि श्री राम ने मुझे पठायो, मैं रामदूत बन के आयो, और ये बोलते ही हनुमान जी वृक्ष से एकदम कूद गए। कल्पना करो, वृक्ष के नीचे बैठी हो, ऊपर से एक बंदर कूद के आ गया, क्या करोगे? चौंक जाओगे। माता भी चौंक गई और उधर मुंह फेर ली। हनुमान जी बोले
मां सही कर रही। हनुमान का मुंह देखने लायक नहीं है। अरे जिस बच्चे के होते हुए उसकी मां को इतना कष्ट सहना पड़ गया, उस बच्चे का मुंह वाकई में देखने लायक नहीं है। आप सही कर रही हो मां, जो मेरे से मुंह छुपा रही हो। पर भगवान राम की कसम खा के कहता हूं, उन करुणा निधान श्री राम की कसम खा के कहता हूं, मां ये अंगूठी मैं ही लेकर आया हूं। मुझे उन्होंने भेजा है आपकी सुधि लेने के लिए, आपका पता लेने के लिए। और ये अंगूठी मैं नहीं लाया, ये अंगूठी मुझे लेके आई है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लागी गए। मैं कौन होता हूं लाने वाला? ये अंगूठी मुझे ले आई यहाँ पर और मुझे उन्होंने ही भेजा। सीता माता बड़ी सोच में, प्रभु नर रूप में, ये वानर रूप में, इनकी कैसे दोस्ती होगी? अब हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, कैसे वानरों के राजा सुग्रीव से मुलाकात हुई और प्रभु ने मुझे आपको खोजने के लिए यहाँ पर ये मुद्रिका देकर भेजा है। सीता जी को विश्वास हो गया, मैया को विश्वास हो गया कि ये वाकई में प्रभु का सेवक है जो मेरे पास आया है। नर बा नर ही संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसी। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। सीता माता को विश्वास हुआ, जाना मन कर्म बचन है, कृपा सिंधु कर दास की, ये उन्हीं का दास है। अब माता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। आज पाठ करने के लिए मुझे कई बार सुंदरकांड को बार बार पढ़ना पड़ा और बार बार पढ़ने से एक बात समझ में आई। अभी पीछे माता जी से एक बार बात बात पे जिक्र चल गए थे कि माता पे बहुत भजन है, पिता पे बहुत भजन है, भगवान पे बहुत भजन है, सेवा भाव के बहुत भजन है, सत्संगी कीर्तन मृत्यु होगी, बाद होगी, अटल मृत्यु है, बहुत भजन है। पत्नी को लेकर कोई भजन बना, अब नहीं बना तो भाव भी नहीं जगा। अब भाव नहीं जगा तो शिकायत रह गई, सबकी चिंता है बस पत्नी की चिंता नहीं है। और बात तो सच भी है कि हमको सिखाया ही नहीं गया, ये समस्या है। हमने हमारे घर के पुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को ये कभी सिखाया ही नहीं कि पत्नी का दुख क्या होता है और समझ में कैसे आता है। बात करनी है तो क्या करनी है, सेवा में कितनी सेवा करनी है। बेचारे कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे। जो ज्यादा कर रहे हैं वो बीवी के चमचे कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं कहते उन्हें बीवी कहते हैं माँ का गुलाम। ये समस्या है हमारे समाज में, क्योंकि पता नहीं है। सुंदरकांड के पाठ में पति पत्नी का वो प्रेम देखने को मिलता है। मध्यांतर की भूमिका में कौन है? हनुमान जी। उन्हें माता का प्रेम, माता की समस्या पिता तक पहुंचानी है, मतलब स्त्री की समस्या पुरुष तक पहुंचानी है। और प्रभु श्री राम की समस्या मैया को सुनानी है कि आदमी की क्या समस्या है। माँ, अगर पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा तो पत्नी भी पति को कहां समझ पाएगी? आज सबको बेकार ही मिला है, सुधार करके बेचारी गुजारा चला रही है। बोलो सच्चे जय श्री राम। सीता माता शुरू हुई कहना, क्या बोली कि बताओ पहले दोनों कुशल से तो हैं। भैया लक्ष्मण और प्रभु उनकी कुशलता पूछी, देखते शुरू नहीं हो गई। अब आए हो, अब भेजा है, अब याद आई मेरी। पहले कुशलता पूछी मैया ने, दोनों कुशल से तो है, दोनों कैसे हैं। अब सीता माता ने अपना दुख कहना शुरू करा कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो प्रभु मुझे भूल गए। मुझे याद करते भी हैं कि याद नहीं करते हैं, कि बिल्कुल मुझे भुला दिया। ऐसा क्या अपराध किया था मैंने जो उनसे इतना दूर मुझे रहना पड़ा और आज तक वो मुझे लेने के लिए नहीं आए। यहाँ एक बात सुनिएगा, मेरे भी जीवन की सच्चाई है। भगवान से ना बहुत सोच समझ के कुछ मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और तुरंत मिल गई और ज्यादा मिल गई तो भी दुखदाई हो जाएगी। है? सीता माता ने जिद करी थी किसकी? सोने के हिरण। ये सोने का हिरण मुझे चाहिए।
आज सोना ही सोना है आसपास, सोने की लंका में। पर प्रभु ने जिस सुख को मांग रहे हो, जिन खुशियों को मांग रहे हो, हम भी मांग रहे हैं कि कुछ कमी जो रह गई है पूरी कर दो, पर नहीं सुनी जाती। तो इसके पीछे एक कारण है कि सुख के पीछे एक बड़ा दुख है जो उनको दिख रहा है। ये बेवकूफ मांग तो रहा है, दे भी दूं, पर उस दुख के लिए फिर रोएगा। उस फिर रोने से बचाने के लिए वो मुझे आज बुला रहे हैं। इस रोने में भी कुछ भलाई है। मैंने क्या कहा? संतुष्टि मांगनी है कि इस दुख में जीने की ताकत दे भगवान। ये दुख तो बना ही रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं। माता के साथ भी यही हुआ, सोने का हिरण मांगते मांगते सोने की लंका में आ गई। और अब मां रो रही है कि क्या गलती हुई मेरे से जो मुझे आपसे इतना दूर रहना पड़ा। वो मुझे याद करते हैं कि याद नहीं करते, कि मुझे भूल गए। हनुमान जी सुन रहे हैं और हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। यहां हनुमान जी जो मध्यांतर की भूमिका निभा रहे हैं, ये हम सबके जीवन में नदारद हो चुका है। आपके जिनसे भी झगड़े चल रहे हैं, दो भाइयों में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ बेटी में, दो रिश्ते में, भाई बहन में, उन तुम्हारे बीच में जो भूमिका निभ रही है, तुम्हारी बात गुस्से में, झगड़े में वहां पहुंचाने की और वहां से तुम तक आने की, वो क्या कर रहे हैं? उसमें और आग डाल रहे हैं। जब मैया बोली मुझे भूल गए क्या, हनुमान जी हैं, क्या को क्या समझाएंगे? कोई और होता, भूल ही गए बहन, भूल गए, कहाँ याद करते। अब तो आगे जिंदगी कट गई उनकी, तो अब तो कहाँ इतने टाइम तक तो रुका जाता है, कोई इतना रुका जाता है। ये हो रहा है, इसीलिए वो झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। हमारा झगड़ा खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हनुमान नहीं आए अभी बीच में।